अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अली शमशेद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी ज़्यादा मेरे दोस्त जो पाकिस्तान से मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि हमने भी यूके आना है, कौन सा ईजीएस्ट वे है, कौन से तरीके के साथ हम यूके में इजीली जा सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा उन कुछ वीज़ाज़ के बारे में जो कि पाकिस्तान से या पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको यूके में ला सकते हैं और इजीली आप सेट हो सकते हैं। उन वीज़ा के बारे में बात करूंगा जिन पे आपको वापस जाना पड़ेगा, आप सेटल नहीं हो सकते, और उस वीज़ा के बारे में भी बात करूंगा जो कि आपको इजीली सेटल करवा सकता है इस कंट्री में। तो वीडियो को लाजमी देखिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अगर आप प्लान कर रहे हैं यूके में आने के लिए, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्क परमिट के बारे में। दोस्तों, वर्क परमिट एक सबसे जो इजीली वे है कि आप इस कंट्री में सेटल हो सकते हैं। आप इंडेफिनिट ले सकते हैं, आप ब्रिटिश पासपोर्ट ले सकते हैं उस वर्क परमिट के थ्रू। आपको वर्क परमिट लेने के लिए दो तरीके हैं। एक सबसे पहला तरीका कि आप जिस कंट्री में भी हैं, चाहे पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी कंट्री में हैं, आप इंडीड से, लिंक्डइन से उस उन एप्लीकेशंस के ऊपर आप जॉब अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है बैचलर, मास्टर या कोई भी क्वालिफिकेशन, आपके पास पीएचडी भी है, तो आपने करना क्या है, आपने अपनी प्रोफाइल उस वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना क्रिएट करनी है, और अपना जो एक्सपीरियंस होगा आपका सारा वो आपने उस पर अपलोड करना है, सर्टिफिकेट वगैरह सारा कुछ। और उसको अपलोड करने के बाद आपने यूके में अप्लाई करनी है जॉब्स। आपकी रेलिवेंट फील्ड के अंदर आपने जॉब्स अप्लाई करनी है। अगर आपको कोई कंपनी रख लेती है तो आप आराम से उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे और आप वर्क परमिट लेके यूके में आ सकते हैं। और आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जब भी आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है, प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको आइट्स करना लाजमी है। आइट्स के बगैर आप इस कंट्री में नहीं आ सकते, आपको आइट्स करना होगा। और आइट्स एक फेवर भी है जो कि यूकेवीआई देता है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री है तो उसकी बेस के ऊपर आप उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं इक्विवेलेंट टू यूके की डिग्री के इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल, आपके पास पाकिस्तान में 4 ईयर की बैचलर डिग्री है तो आप वो कुछ फीस लगती है, ऑनलाइन एक सिस्टम है उनका, तो उसके थ्रू आप उसको 100 या 200 पाउंड फीस पे करते हैं तो आपकी वो डिग्री को इक्विवेलेंट कर देता है वो यूके की डिग्री के। तो फिर आप वो आइट्स आपको वो एग्जाम्प्ट हो सकता है अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस सिनेरियो में आप अपना वो आइट्स एग्जाम्प्ट करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपने इंग्लिश कंट्री में आना है तो आपको आइट्स कंपलसरी, आप आइट्स करके आएँ, आपकी लैंग्वेज स्किल अच्छी हो, आप बोल सकें, सुन सकें। इनके थोड़े से एक्सेंट डिफरेंट होते हैं तो इस वजह से आपको मेरी आपको सजेशन यही है कि आप आइट्स लाजमी करके आएँ ताकि आपको स्पीकिंग पावर आपकी अच्छी हो, इनके साथ कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो सके और आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ये सबसे पहला स्टेप है कि पहला पॉइंट है कि आप वर्क परमिट पे आएँ और आपने 5 साल वर्क परमिट पे गुजारने हैं। और उसके बाद आप इंडेफिनिट 1 साल का अप्लाई करके आप छठे साल आप ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सबसे ईजीएस्ट और आसान वे है यूके में वर्क परमिट के थ्रू आप आएँ और ब्रिटिश नेशनलिटी लें और इधर सेटल हो। दूसरा तरीका ये है कि आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आएँ। दूसरे तरीके में ये है कि आप सिंपली, आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है, कोई भी डिग्री है, उसकी बेस के, अगर आपने एफएससी या 12th ग्रेड तक आपने स्टडी की है पाकिस्तान में, तो आप उसकी बेस पे भी आइट्स करके अपनी इंग्लिश की रिक्वायरमेंट पूरी करके तो आप यूके में आ सकते हैं। बैचलर इधर 3 ईयर्स का होता है और मास्टर इधर 1 ईयर का होता है। बैचलर कुछ यूनिवर्सिटीज़ 4 ईयर का करवाती हैं, कुछ 3 ईयर्स का करवाती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ मास्टर 2 ईयर्स का करवाती हैं, कुछ 1.5 ईयर का, कुछ 1 ईयर का। ये टोटली डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ 1 ईयर का करवाती हैं। ठीक है, तो वो आप स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट से भी आसान वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा है। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लग रही हैं यूके के वीज़ा के ऊपर, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा है, चाहे वो वर्क परमिट, चाहे किसी किस्म का कोई भी वीज़ा है। तो आपने वो अगर अप्लाई करना है यूके का वीज़ा तो आप बड़े ध्यान में रख कीजिएगा। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की, तो देख लें। पहले यूके के वीज़े बहुत आसानी से मिल रहे थे, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा यूके ने सख्ती की है, तो इस वजह से अब यूके के वीज़े मिलना नामुश्किल ही नहीं है कि मिलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्ती है। यूनिवर्सिटीज़ वीज़े नहीं दे रही, अगर होम ऑफिस यानी कि इधर की यूके की जो गवर्नमेंट है जो कि वीज़े अलॉट करती है वो नहीं दे रही। काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन स्टूडेंट पे भी, वर्क परमिट पे भी लग रही हैं। कुछ वर्क परमिट्स के उन्होंने डिपेंडेंट बंद कर दिए हैं, क्योंकि ये यूके की गवर्नमेंट ये चाहती है कि इधर अब कोई भी इमिग्रेंट ना आए। बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स इस कंट्री में आ चुके हैं, तो आपने अगर यूके को
चूज़ करना है तो बड़े ध्यान में रख के आप चूज़ कीजिएगा इस कंट्री को, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं वीज़ा के ऊपर, चाहे वो वर्क वीज़ा है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा, कोई भी वीज़ा है। और तीसरे वीज़े के बारे में आपसे बात करूंगा जो है विजिट वीज़ा। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, विजिट वीज़ा मिनिमम 6 महीने का आपका विजिट वीज़ा एक दफ़ा लग गया तो उसके बाद आप उसको इधर आके एक्सटेंड नहीं करवा सकते, आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अगर आपका विजिट वीज़ा लग गया तो आप उसको कन्वर्ट नहीं करवा सकते इधर आके, यानी कि आप वर्क परमिट पे नहीं जा सकते, आप स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं जा सकते। अगर आपके पास विजिट वीज़ा इस कंट्री का तो आपको बैक होम जाना पड़ेगा, पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी कंट्री से, जिस कंट्री से भी आप आए हैं उधर जाके आप अपना वर्क वीज़ा लगवाएंगे नए सिरे से या स्टूडेंट वीज़ा लगवाएंगे, फिर आप दोबारा वापस आएंगे इस कंट्री में। कुछ कंट्रीज़ में जैसे कनाडा, अमेरिका या फिर दुबई में भी हो जाता है कि आप विजिट वीज़ा पे जाएं और आप अपना वर्क परमिट पे स्विच कर सकते हैं या फिर आप उस पे स्टूडेंट वीज़ा पे स्विच कर सकते हैं। लेकिन इस कंट्री का ये रूल है कि आप अपने विजिट वीज़ा को कन्वर्ट नहीं कर सकते। आप विजिट वीज़ा पे आए हैं तो आपको विजिट वीज़ा पे ही आप रह सकते हैं, उसके बाद आपको वर्क भी अलाउड नहीं होगा। आप विजिट वीज़ा पे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनवा सकते। अगर आपके पास इंटरनेशनल है तो आप वो चला सकते हैं, लेकिन आप ड्राइविंग लाइसेंस इस कंट्री का नहीं बना सकते। तो आपको विजिट वीज़ा पे वापस जाना ही पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स या कुछ दोस्त या कुछ ऐसे मेरे दोस्त पाकिस्तान से कॉल करके मुझे कहते हैं कि हम विजिट वीज़ा पे आ जाते हैं, उसके बाद हम मामला देख लेंगे ये वो। हालांकि इस कंट्री का विजिट वीज़े की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा सख्त है कि उसमें यह है कि सबसे पहले ये कंट्री विजिट वीज़ा देता नहीं है। उसके लिए आपको सबसे पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ती है। ट्रैवल हिस्ट्री अगर आप पाकिस्तान, इंडिया से हैं तो आप साथ वाले जो एशियन कंट्रीज हैं उनमें ट्रैवल करें, एक प्रॉपर 3-4 कंट्रीज की हिस्ट्री बनाएं, उसके बाद फिर इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें। जैसे आप अमेरिका का करते हैं, इधर से अगर हम किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि अगर हम इस कंट्री में रह रहे हैं, हमारे पास इस कंट्री का रेजिडेंस परमिट है, तो हमें इजीली वीज़ा मिल जाता है पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो विजिट वीज़ा पे अगर आपने आना है तो आप सेटल नहीं हो सकते, आप अपने वीज़े को स्विच नहीं कर सकते। और जो दूसरे दो मैंने आपको वीज़े बताए हैं जो कि वर्क परमिट और स्टूडेंट वीज़ा है, उस पर आप सेटल हो सकते हैं, आप उसको स्विच भी कर सकते हैं। लेकिन पहले शर्त ये थी, रिक्वायरमेंट ये थी स्टूडेंट वीज़ा की कि आप स्टूडेंट वीज़ा को स्टडी के दौरान ही स्विच कर सकते थे, स्टडी कंप्लीट होने से पहले ही आप स्विच कर सकते थे, वर्क परमिट पे जा सकते थे। लेकिन अब यूके की हुकूमत ने कुछ चेंजेस किए हैं, आप उस पर वर्क परमिट पे नहीं जा सकते स्टूडेंट वीज़ा पे जब तक आपने अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं की। स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको अभी भी बैचलर के बाद 2 साल का वर्क परमिट मिल रहा है, मास्टर के बाद भी 2 साल का वर्क परमिट मिल रहा है। तो आप वर्क परमिट पे जाने से पहले भी आप स्पॉन्सरशिप वीज़ा ले सकते हैं, आप जिसमें आप सेटल हो सकते हैं। स्पॉन्सरशिप वीज़ा वो होता है जिसपे आप 5 साल रह के जॉब करते हैं और उसके बाद आपको इंडेफिनेट के लिए या फिर ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। काफ़ी ज़्यादा दोस्त मुझे पूछते हैं कि क्या सिनेरियो, क्या यूके के चीज़ें हैं, किस तरह के वीज़े हैं, कैसे कैसे हम सेटल हो सकते हैं। तो जो ये 2 से 3 वीज़े हैं जो कि आप इजीली अचीव कर सकते हैं और यूके में आके आप उन स्टूडेंट और वर्क परमिट के साथ आप इधर आके सेटल हो सकते हैं, इंडेफिनेट ब्रिटिश पासपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन विजिट वीज़ा पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिंपली विजिट करेंगे और चले जाएंगे, इस कंट्री को लीव कर जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने यूके आने का प्लान है, जो दोस्त अभी आ रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस चीज़ के बारे में इल्म हो आने से पहले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।